दोस्तों, कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में दो श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहता थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण भगवान परशुराम से झूठ बोलता है। वह ब्राह्मण है। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आता है, जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। यह जानने के बाद भगवान परशुराम जी को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए परशुराम जी को अकारण ही श्राप देने पर क्रोध में आ जाते हैं और परशुराम जी कहने लगते हैं कि कर्ण, आज परशुराम का परसा उठेगा। मेरे शिष्य को अकारण ही श्राप मिल गया। आज धरती पर तांडव मचेगा, फिर धरती पर नरसंहार होगा, पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, फिर प्रलय आएगी। भगवान परशुराम कहते हैं, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने वाला परशुराम आज धरती से मानव जाति का निशान मिटा देगा। ऐसी जाति को धरती पर जीवित रहने का अधिकार नहीं देगा। यह परशुराम जी उपकार का बदला उपकार से न चुका रहा हो। परशुराम को क्रोध में देखकर कर्ण घबरा जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, क्षमा करें, क्षमा करें, शांत हो जाइए। फिर कर्ण कहता है, गुरुदेव, मेरा जीवन तो श्राप का आदि हो चुका है, मुझे एक श्राप थोड़ी ना मिला है। गुरुदेव, शांत हो जाइए, आप ही ने तो मुझे श्राप दिया है। परशुराम अपने श्राप को याद करके कहते हैं, इसी का तो मुझे पछतावा है कर्ण, की मैंने तुम्हें अकारण ही श्राप दे दिया। इसी गिलानी की अग्नि में मैं जल रहा हूँ। फिर कर्ण कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा मत करिए, अपने मन को शांत कीजिए। गुरुदेव, माँ की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा कोई प्रसाद हो भी नहीं हो सकता। और गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भविष्य में मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। गुरुदेव, मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए। गुरुदेव, मैं न्याय और सम्मान पाने के लिए एक श्राप क्या अनेकों श्राप झेल सकता हूँ। और गुरुदेव, आपके इस शिष्य को कोई भी श्राप अपने कर्मपथ से हटा नहीं सकता। परशुराम कहते हैं, कर्ण, लोहे को भी अगर गर्म किया जाए तो वह पिघल जाता। कर्ण, तुम तो एक स्वर्ण हो, स्वर्ण जितना तुमको तपाया जाता है, तुम उससे कहीं गुना चमकदार बनकर उभर आते हो। कर्ण, मेरे पास कितने भी योद्धा आए और गए आएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा धैर्यवान योद्धा न तो कभी आएगा, न आया, न भूतो न भविष्यति। कर्ण, तेरे जैसा योद्धा न कभी हुआ है, न कभी होगा। कर्ण, मैं तो चिरंजीवी हूँ, मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। लेकिन कर्ण, जब भी मृत्यु तुम्हारे समीप आएगी तो वह भी तुम्हारे जैसे धैर्य और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी। कर्ण, भले तुम श्रापित हो, लेकिन संसार में जितने भी वीर योद्धा हैं, उनसे कई गुना तुम श्रेष्ठ योद्धा सिद्ध होंगे। इतना कहकर परशुराम जी कर्ण को वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम को प्रणाम कर आश्रम से विदा लेते हैं।